बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रिक्स। अब इंटीग्रेशन बाय ट्रिक्स मतलब इंटीग्रेशन में आपको ट्रिक्स देना पड़ेगा। आपके पास सारे फार्मूला है। इन माई लास्ट 2 वीडियो आप लोग को वो सारे फार्मूला के बारे में सब कुछ बताया हूँ, उसका एग्जाम्पल भी बताया हूँ। अब ऐसा भी प्रॉब्लम है जिसको आप ट्राई करेंगे, फार्मूला डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बट अगर आप उसमें ट्रिक्स लगाएंगे तो फार्मूला मिल जाएगा। देखिए, पहला प्रॉब्लम लेते हैं 3 to the power 2x into e to the power 5x dx। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, यहां पर क्या हो रहा है ना, 3 का पावर में 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला है, e to the power 5x का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूला है, लेकिन दोनों को कंबाइन का फार्मूला नहीं दिया गया है। जैसे p टू दी पावर ax प्लस b का फार्मूला दिया गया है आपको, e टू दी पावर ax प्लस b का इंटीग्रेशन फार्मूला दिया गया है, लेकिन इस दोनों मल्टीप्लाई होकर रहेगा, उसका फार्मूला नहीं दिया गया। बहुत छोटा सा ट्रिक है, इसको आप कर दीजिए। 3 टू दी पावर 2x को e टू दी पावर ln 3 टू दी पावर 2x इंटू e टू दी पावर 5x dx। अब देखिए, ये जो e और ln ये दोनों इनवर्स ऑफ ईच अदर होते हैं। अगर ये दोनों इनवर्स है तो वो दोनों कट जाएंगे, आपके पास वही 3 टू दी पावर 2x हो जाएगा। अब इसमें बेनिफिट्स क्या हुआ ना, ये आ गया e टू दी पावर 2x ln 3 इंटू e टू दी पावर 5x dx। अब देखिए, ये सब चीज e का पावर में हो गया, बेस सेम है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, e टू दी पावर x कॉमन ले लीजिए। दोनों में दिस प्लस दिस होना था, अगर x कॉमन ले लिए तो यहाँ रह जाएगा 2 ln 3 प्लस 5 dx। अब देखिए, ए वाला ए फॉर्मूला का ऊपर गिर रहा है, तो ए फॉर्मूला का आंसर था e टू दी पावर ax प्लस b बाई a प्लस c। तो यहाँ a क्या है, इतना बड़ा a सब a है, और b क्या है, कुछ नहीं है b, क्योंकि ये सबके साथ x है, इसलिए a है इतना बड़ा, जिसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e टू दी पावर x 2 ln 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 ln 3 प्लस 5 प्लस c। ये था पहला इंटीग्रेशन बाई ट्रिक्स का फॉर्मूला। अब देखिए, और एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx। इसको आप कैसे करेंगे ट्रिक्स में ना, यहाँ रूट का अंडर में 1 के लिए आप साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हो, माइनस साइन 2x के लिए क्या लिख सकते हो, 2 साइन x कॉस x। अब देखिए, ये ट्रिक्स में आ रहा है या नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको डायरेक्ट देख के कोई पता नहीं लग सकता था, ये ट्रिक्स है जिसको आप यूज करेंगे तो ही ये प्रॉब्लम हो पाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा, ये आप इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हो, इसका रूट अंडर dx, या इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। दोनों ही सही है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है b माइनस ए का होल स्क्वायर भी वही है। तो अभी ये आ गया आपके लिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। अब इंडिविजुअल साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा चौथा साइन एक्स प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था आपका एग्जाम्पल 2। अब इंटीग्रेशन बाय ट्रिक्स में एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिया गया है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन किसी को भी मालूम है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का, अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है तो क्या साइन स्क्वायर एक्स का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा? नहीं, इसको आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कॉस 2x में। आपको मालूम है कॉस 2x का वैल्यू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। अब खाली साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, वही चीज यहाँ पर यूज करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। अब सोचिए,
ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट बनने वाला है 1/2 1 dx और -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ये दोनों का फॉर्मूला अवेलेबल है। 1 dx का हो जाता है x और हाफ cos 2x का ये आ जाएगा हाफ इंटू साइन 2x बाई 2, तो इसको ये 1/4 साइन 2x प्लस सी कर देगा। ये था इसका एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 4 देखिए। सोचिए आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया है एवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x dx। अब साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप इस टेक्निक में किए देखिए, लेकिन cos क्यूब x है उसको कौन सा ट्रिक्स लगाएंगे ना। cos क्यूब x को आपको मालूम है cos 3x इज इक्वल टू, आप पहले साइन 3x होता है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहां से आप साइन क्यूब x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन 3x और साइन x में निकाल सकते हैं। यहां से इसका फॉर्मूला है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब ये फॉर्मूला को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहोगे cos क्यूब x निकालने के लिए, तो 4 cos क्यूब x बन जाएगा, ये वाला इधर चला आएगा, सो दैट इज cos 3x प्लस 3 cos x। इसका तो इंटीग्रेशन cos क्यूब x था। अब 4 cos क्यूब x को क्या करेंगे ना, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 4 इंटू dx। फायदा क्या हुआ ना, cos 3x का भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, cos x का भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला है। आप देखिए मेरा फॉर्मूला का जो चार्ट पहला 2 क्लासेस में दिया हूं, दे आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट, उसको पहले देखिए, इसके बाद ही ये वीडियो को आइए। अब देखिए cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 है, तो 1/4 cos 3x एक हो जाएगा और दूसरा प्लस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हो जाएगा। अब सोचिए इसका भी आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, इसका भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा हाउ मच इट इज 1/4 cos 3x का हो जाएगा sin 3x बाई 3, तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/12 sin 3x। वैसे 3/4 cos x का इंटीग्रेशन sin x है, सो 3/4 sin x। आई होप प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एट लास्ट यू नीड टू गिव। 5 में देखिए 2 फंक्शन है साइन का मल्टीप्लाई हो गए हैं। ऐसे sin 8x cos 4x भी दिया होगा, या sin 3x cos 3x cos x भी दिया होगा। सो आप इस टाइप का एग्जाम्पल को याद रखिएगा, पहले हाफ इंटू 2 इतना कर दीजिए। अब सोचिए ये जो 2 sin x sin 4x हुआ, यहां पर आपका पास ये फॉर्मूला है 2 sin अल्फा sin बीटा, 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 sin अल्फा cos बीटा, सभी का फॉर्मूला है 2 cos अल्फा sin बीटा, ये सबका फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला 2 sin अल्फा sin बीटा है, ये है cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो तुरंत आप इसमें क्या यूज कर सकते हो, हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x माइनस 4x माइनस cos 8x प्लस 4x, ये तुरंत बन जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज होता है। अब वो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, और एक हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अवेलेबल करवाया। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin 4x बाई 4 जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 8 हो जाएगा, माइनस cos 12x का क्या होगा ना, cos sin 12x बाई 12, यहाँ पर लिखिएगा sin 12x बाई 12
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था एग्जाम्पल 5। अब देखिए एग्जाम्पल 6 में मैं खाली ट्रिगोनोमेट्रिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक में बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। अगर सारे ट्रिक्स को आपको जानने के लिए चाहिए तो आप ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पूरा रटा मार के रखिए। तो अभी एग्जाम्पल 6 में आपको दिया जाएगा एवेलुएट। सोचिए आपके पास है x⁻6 + 1 बाई x² + 1। ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है। अब अलजेब्रिक फंक्शन को x⁻6 + 1 बाई x² + 1 क्या करेंगे, इसको ना आप x² का होल क्यूब कर दीजिए, 1 का होल क्यूब कर दीजिए, डिवाइडेड बाई x² + 1 dx। अब देखिए AQ + BQ का फॉर्मूला आ गया। आपको मालूम है ना AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है ना, A + B × A² - AB + B²। अब ए आइडिया यहाँ पर डाल दीजिए, तो ये हो गया x² + 1 × x² का स्क्वायर x4 - x² + 1 होल बाई x² + 1 dx। अब ये दोनों अगर ये दोनों को आप कैंसिल कर देते हैं, आपके पास रहेगा x4 - x² + 1 dx। अब इसका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हो जाएगा, x4 का होगा x5/5, x² का हो जाएगा x³ और 1 का हो जाएगा x। लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालने के लिए मत भूलिएगा, जरूर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल दीजिए। अब देखिए ऐसा एग्जाम्पल है cos इनवर्स ऑफ sin x। सोच लीजिए cos इनवर्स ऑफ cos x x होता है, cos इनवर्स ऑफ cos x x होता है। साइन इन, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो cos ऑफ cos इनवर्स x x होता है। वैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स ऑफ साइन x ये भी x होता है। लेकिन ऐसा जब है तो उसको आप ट्रिक्स लगाना पड़ेगा। कैसा ट्रिक्स देखिए, सोच आपको ये दोनों एक फॉर्मूला ऐसा भी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहां से आपको कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t इक्वल टू π/2। तो आप बताइए कॉस इनवर्स t क्या हो जाएगा ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स t होगा कि नहीं। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स t यहां क्या काम करेगा देखिए ना, ये कॉस इनवर्स ये वाला t है, सोच लीजिए t है, जैसे t लिया गया है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स, यहां पर t लिखना है, t क्या है साइन x, तो इसको आप साइन इनवर्स ऑफ साइन x कर दीजिए होल dx। अब देखिए ये हो गया π/2 माइनस ए वाला ए फॉर्मूला आ गया, तो ये x बन गया इंटू dx। तो एक कहा जाएगा π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस x dx। तो ये बन गया πx/2 माइनस x²/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था एग्जाम्पल 7। अब एग्जाम्पल 8 देखिए, सोचिए आपको ऐसा कोई दिया हुआ है 1/1 माइनस साइन 2x या साइन x ही खाली दिया गया है dx। कौन सा फॉर्मूला आएगा 1/1 माइनस साइन x, बहुत इजी फॉर्मूला। देखिए इसको आप क्या करिएगा ना, ऊपर में 1 प्लस साइन x मल्टीप्लाई कीजिए, तो नीचे में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x dx। अब सोचिए a हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, लेकिन अपर में है 1 प्लस साइन x बाई नीचे में है हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। अब इसको आप क्या करिएगा ना, 1 माइनस साइन x बाई कॉस स्क्वायर x ये बन गया। अब सोचिए ए 1 बाई कॉस स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, माइनस साइन x बाई कॉस स्क्वायर x वो क्या होगा,
साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, वो हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स होल डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सभी को मालूम है, वो होता है टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन वो हो जाता है सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था आपका एग्जाम्पल 8। अब देखिए ऐसा टाइप का अलजेब्रिक फंक्शन है, ऊपर में है 2x प्लस 3, नीचे में है 5x माइनस 4, डिवाइड करने से नहीं बनता है, लेकिन आप अगर ट्राई करोगे तो इसको आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। कैसे ना, 2x प्लस 3 है, उसको 5x माइनस 4 में डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, क्या इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा ना, आप इसको 2/5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x आएगा पहले, वही 2/5 को -4 में मल्टीप्लाई करने से वो क्या आएगा ना, -8/5। तो ये बन गया 3 माइनस 3, ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 प्लस 8/5, 15 प्लस 8 23/5। अब और तो डिवाइड नहीं होगा। ये बन जाने के बाद आप इसको लिखिएगा डायरेक्ट, 2x प्लस 3 ऊपर में था, उसको लिखेगा 2/5 5x माइनस 4 प्लस 23/5, तुरंत निकल जाएगा बाई 5x माइनस। अब कौन सा फायदा हो गया ना, 10/10 हो जाएगा, 10/10 हो जाएगा, तो 10/10 अगर आप करोगे तो खाली 2/5 बचेगा, है या नहीं। सो ये बन गया 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 10/10। फिर 23/5 डिवाइड बाई दिस थिंग, तो 23/5 तो कांस्टेंट है, उसको आप बाहर ले लो, 1/5x माइनस 4 इंटू dx। अब दैट इज 2/5, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 23/5, ये आ जाएगा ln 5x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5, वो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये वाला हो गया 25 प्लस c। ये है एग्जाम्पल 9। देन एग्जाम्पल 10। अब देखिए कौन सा प्रॉब्लम था, कितना इजी में वो बन गया, दैट इज कॉल्ड ट्रिक्स। अब आपको दूसरा टाइप का एग्जाम्पल में, जैसे आपके पास एग्जाम्पल 9 गया, एग्जाम्पल 10 में सोचिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x है dx, या रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x dx, ऐसा है 1 माइनस कॉस 2x या 1 प्लस कॉस 2x। आपको मालूम है कॉस 2x का दो फॉर्मूले हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 4 फॉर्मूले हैं लेकिन 2 इसमें यूज आएगा। कॉस 2x ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आपको ये सोचना है 1 माइनस कॉस 2x में आप ए वाला फॉर्मूला लगाओगे या ए वाला, क्योंकि ए वाला इसलिए लगेगा क्योंकि cos 2x को उधर ले लोगे, 2 sin स्क्वायर एक्स यहाँ आ जाएगा, तो 1 माइनस cos 2x ए बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ पर ए बन जाएगा 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ए फॉर्मूला में cos 2x 1 को इधर ले आइए तो 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स, तो 2 cos स्क्वायर एक्स का रूट अंडर dx। यहाँ पर ए आए, इसके लिए ए वाला आएगा, इसके लिए ए वाला आएगा। यही ट्रिगोनोमेट्री का खूबी है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला इसमें है। तो अब ए हो गया √2 जो बाहर चला गया, sin x dx इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन √2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, दोनों का फॉर्मूला है। ये वाला अगर रहेगा तो √2 साइन एक्स को आप लिख सकते हो माइनस कॉस एक्स प्लस, इसको लिख सकते हो आप √2 साइन एक्स प्लस, तो ए होने से आंसर ए आएगा, ए होने से आंसर ए आएगा। ऐसे में अगर मैं 50 ठो प्रॉब्लम भी आपको दे दूं ना, तो 51वां आपका माइंड से आना चाहिए, क्योंकि ट्रिक्स इतने सारे हैं, उसमें अगर मैं 10 वीडियो बनाऊं तो भी वो कमती है। आई वॉन्ट टू गिव यू द फंडामेंटल आइडिया, होप मैं आपके पास पहुंचाया। बहुत जल्द मिलते हैं हमारा दूसरे वीडियो।